एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके की खबर से करते हैं, जहां लापता युवक का शव मिलने के मामले को लेकर परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। अंतिम संस्कार से किया इनकार, आश्वासन के बाद माने। दरअसल कुंडा के विदेशी निवासी मन्ने लाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को सुबह बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोसियों पर अपहरण कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। न्याय की मांग को लेकर शनिवार को आक्रोशित परिजन धरने पर बैठे रहे और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। जानकारी के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को किसी तरीके से समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी कराए। सुनिए क्या कुछ कहा है परिजनों ने। अजय जी, आपके पिताजी की हत्या हुई है, आप क्या कहना चाहते हो? हत्या नहीं, बहुत बड़ी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं, शरीर में काफ़ी चोटें आई है और प्रशासन द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि आँख नहीं फूटी है, जबकि हम लोगों के पास जब मौके पे तो उसकी भी फोटो है हम लोगों के पास। तो आपने प्रशासन द्वारा तहरीर दिया, मुकदमा दर्ज हुआ? अभी जानकारी नहीं की है, क्योंकि इसी में इतनी बड़ी घर में आपदा आ गई है, उसी में व्यस्त हैं। अब कल जाके थाने में पता किया जाएगा। क्या मांग है आपकी? आरोपियों को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए। जैसे मेरे पिताजी की हाल हुई वैसे उनका भी हो। पहले कोई दुश्मनी या कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे पिताजी के बारे में आप पूरे इलाके में पता कर लीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर किया प्रेस वार्ता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण संगठित करने के सुझाव का किया समर्थन। बता दें कि प्रतापगढ़ के विकास भवन पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रभारी मंत्री ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतर सेल बनाने के सुझाव पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर पूरी गंभीरता से अमल करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में अराजकता फैलाने वालों को सरकार अब चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाएगी। देखिए, आप ये बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छा उन्होंने ये किया है। आज जिस तरीके से आपने बंगाल में देखा, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कितने रोहिंग्या, करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी आज भारत में घुस के आके हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कतई नहीं होना चाहिए, रोका जाएगा इसको और एक एक रोहिंग्या, एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ ढूंढ के देश से बाहर किया जाएगा। और किसी भी सूरत में भारत का पैसा इन रोहिंग्यों को खाने को, इन बांग्लादेशियों को खाने के लिए नहीं है। यहाँ धर्मशाला हमने नहीं खोल रखी है और धर्म परिवर्तन जो करेगा करवाएगा, जो लिप्त होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाएगा, बुलडोजर चलेगा। तमाशा बना रखा है। आप लालच देके, आप गरीब लोगों को लालच देके, प्रयोजन देके आप धर्म परिवर्तन कराएंगे। जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। 12 वर्षों में पूरे भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएं, चाहे किसान, मजदूर, जिस उसमें आप देखें, भारत का जो एक विश्व पटल पे जो हम जिस तेज़ी से उभर रहे हैं और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी के रूप में हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग 2047 तक स्थापित करें, उस तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि ये सपना हम सब भारतीयों का, 140 करोड़ भारतीयों का, बहुत जल्द साकार होगा। क्या स्वराज करने वाले हैं भारत? अभी 5 तारीख से 21 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे चल रहे हैं। अब 14 तारीख से अभी सभी विकास खंडों में प्रदर्शनियाँ, 3 दिवसीय प्रदर्शनियाँ भी लगेंगी। मलिन बस्तियों में ज़्यादा सफाई अभियान करना, रात्रि चौपाल होना। आज एक रात चौपाल का भी कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ प्रबुद्ध वो लोगों से वार्ता करना और विभिन्न कार्यक्रम उत्सव के रूप में ये पूरा लगभग 15 दिन का चल रहा है, जो अनवरत 21 तारीख तक हो। और 21 तारीख को योग दिवस के दिन
योग दिवस के रूप में मनाते हुए उसका समापन भी होगा। सर कांग्रेस कह रही कि 12 साल पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, जनता को काफी दिक्कतें हैं, इसको लेकर कह रही है। आप कांग्रेस को रेलेवेंट मानते हैं? मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को रेलेवेंट मानते हैं? आपको मालूम है कैसी सीटें कांग्रेस के पास पूरे उत्तर प्रदेश में? दो में एक आपके यहाँ की है, और दो में मुझे लगता है कि अब दो भी नहीं रह जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। विधान परिषद में कांग्रेस आज जीरो है, और विधानसभा में भी 2027 में जीरो होगी। अब आप इसी से सोच लीजिए, कांग्रेस का तो नाम है मत लीजिए। अब आप वो रह कहाँ गई है? उनका काम चिल्लाना है, उनको चिल्लाने दीजिए। हमारा काम काम करना है, हमको काम करने दीजिए।